मैं भी 2018 में आप ही की तरह एक एएलपी एस्पिरेंट था, एस्पिरेंट नहीं मतलब एक स्टूडेंट था। मैं भी तैयारी कर रहा था, सोच रहा था कि मेरा भी नौकरी लग जाए। जैसे आप लोग इंतजार कर रहे हैं वैसे ही मैं भी रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था, रात में नींद नहीं आ रहा था, तो बहुत सारा टेंशन था। तो वो सारी चीजें एक तरफ है। आज हम बात करने वाले हैं सीबीटी 2 के बारे में कि आप लोग का एग्जाम कब तक होगा, बीच में आप लोग को समय कितना मिलेगा, तैयारी करने के लिए समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें मैं बता देना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के बीच में लगभग 2 से 3 महीने का समय मिलता है। पिछली बार ऐसा मिला था, और उससे पहले जब होता था 2014 में, उस टाइम पे क्या होता था ना, जोन वाइज होता था, मतलब जैसे भुवनेश्वर जोन का, कोलकाता जोन का, प्रयागराज जोन का, मतलब सभी जोन का अलग अलग होता था, तो उसमें ज्यादा समय मिलता था। रिजल्ट आने में सालों साल लग जाते थे कई बार। 2014 से जब पहले आता था, तो उसमें भी फॉर्म आप आज भरे, एडमिट कार्ड 1 साल 2 साल बाद आएगा, एग्जाम डेट 2 साल बाद आएगा, बहुत समय उसमें लगता था। लेकिन अभी तो समय ज्यादा नहीं लगता है, 6 महीने से 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। तो वैसे ही है, आपका सीबीटी 2 के लिए इस बार जो होगा वो 2 महीने के अंदर में ही हो जाएगा, तो आपके पास 2 महीने का लगभग समय मिलेगा। कैसे 2 महीने का समय मिलेगा वो मैं बता देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एंसर की आने के लिए 15 से 20 दिन का समय। फिर एंसर की के बाद उसको रिवाइज एंसर की आता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तो 1 हफ्ते के अंदर वो रिवाइज दे देता है। उससे रिवाइज एंसर की आने के बाद 10 से 15 दिन आपको रिजल्ट दे देता है सीबीटी 1 का। तो सीबीटी 1 का रिजल्ट जब दे देगा, उसके बाद एग्जाम एग्जाम का नोटिस आएगा सीबीटी 2 के लिए। तो एग्जाम सीबीटी 2 का जब नोटिस आएगा, तो नोटिस आने के बाद भी आपको लगभग 15 दिन से अधिक ही समय दिया जाएगा, इससे कम का समय नहीं रहता है, 1 महीने के बाद का ही डेट रहता है। तो यहाँ पे आपका सीबीटी 2 के लिए एक डेट दे दिया जाएगा, उसमें भी आपका एडमिट कार्ड के लिए 10 दिन दिया जाएगा पहले। उसके बाद सिटी स्लिप, वो सब जो सीबीटी 1 में रिपीट मतलब हुआ है वही चीज रिपीट होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं 2 महीने का समय है। अब 2 महीने का समय है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। सीबीटी वन में तो सिलेबस जो था फिक्स था। अभी क्या है, सीबीटी 2 का जो एग्जाम है ना, इसमें 2 एग्जाम होता है। सीबीटी 2 में ही 2 एग्जाम हो गए, मतलब पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या रहेगा, रहेगा आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें से जनरल साइंस में से आपको केवल फिजिक्स मिलेगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री हटा दिया गया है। तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 90 मिनट मिलेगा। और इसमें आपका देखिए, पहले 25-25 क्वेश्चन आता था मैथ और रीजनिंग का, इस बार संख्या बढ़ा दी जाएगी, 30-30 मैथ में और 30 रीजनिंग में। उसके बाद जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग से लगभग 40 क्वेश्चन रहेगा दोनों मिला के। तो ये हो गया पार्ट ए का, 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, मतलब 1.5 घंटे का समय मिलेगा। वैसे ही पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी ट्रेड थ्योरी रहेगा। ट्रेड थ्योरी में आपका क्या होता है कि आपको पास करना जरूरी है। जैसे आपको क्वालिफाई मार्क्स दे दिया कि अगर उतना मतलब 35% या 35 नंबर लगभग आपको लाना कंपलसरी है। अगर पार्ट बी में आप पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तभी पार्ट ए का आपका कॉपी चेक होता है, ऐसा रेलवे बताता है। रेलवे पहले से ही नोटिस दे दिया है कि अगर पार्ट बी में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं ट्रेड थ्योरी में, तो आप पार्ट ए का कॉपी आपका चेक नहीं होगा। ऐसा पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी होगा, उसी चीज को फॉलो करेगा। तो इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर के ही रहेंगे, आपको 35 नंबर से ऊपर लाना रहेगा। बुक्स और सिलेबस के बारे में देखिए, बुक क्या रहेगा, इस बार कैसे पढ़ना है आपको। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, जैसे फर्स्ट सीबीटी में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब आपको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगा। प्रैक्टिस भी लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूलिए, आपका जो स्कोर रहेगा ना, वो सीबीटी 1 की तरह नहीं है कि आपको क्वालिफाई करना है केवल, आपको कट ऑफ में फाइट लेना है, मतलब कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेकर आना है। जैसे आप नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए कि आउट ऑफ 100 में आपको 70+ नंबर लाएंगे, या 70+ नंबर आने से ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी की संख्या बहुत कम है। तो आपको लगभग 75 to 80 नंबर लाना रहेगा। नॉर्मली मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ। अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो थोड़ा बहुत 2-4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा इस बार। तो अब अगर सिलेबस, वापस दूसरे उसी टॉपिक पे आते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो आप केवल प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन का, मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन करने से आपको फायदा ये रहेगा कि नए नए जो एग्जाम पैटर्न हुए हैं सीबीटी 1, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन में प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि अभी सीबीटी 2 के लिए बुक प्रिंट नहीं हुई हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। नया नया बुक हर बार खरीदना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप टेक्स्ट बुक से पास एंड प्रो परचेस किए होंगे, तो आप अगले 1 साल तक के लिए फ्री में आप सभी एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं, तो वहां से आपका अच्छा हो गया होगा। तो अभी आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और फिर उसके बाद ऑफलाइन के लिए आपको प्रैक्टिस बुक जो प्रीवियस ईयर का है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और मैं बुक बताऊंगा, बुक रिकमेंड करूंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो लोग सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सीबीटी 1 में आप लोग बहुत सारे लोग लापरवाही किए थे, इसमें लापरवाही करना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना है।
मतलब अगर मैं 75 बोल दिया तो आप 90 टू 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 90 अटेम्प्ट करेंगे तब आपका 70 नंबर आएगा। क्योंकि आप लोग जो बोल रहे थे अभी ना कि भैया मैं 56 अटेम्प्ट किया हूँ, 5-6 गलत है, ये तो 5-6 आपकी तरफ से गलत है। तो क्या जरूरी नहीं है कि 5-6 क्वेश्चन रेलवे के बोर्ड की तरफ से या जो सच में सही गलत है उतना ही आपका हो सकता है ज़्यादा ही गलत हो, क्योंकि मैक्सिमम चांस है ज़्यादा गलत होने का, क्योंकि आप 1 घंटे में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो घंटों-घंटों बैठ के बनाए गए हैं, तो इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं था कि आप जो सोच रहे हैं 4 से 5 मेरा गलत हो गया, ऐसा नहीं है। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब अगर आप 5 बोल रहे हैं तो 10 मान के चलिए कि 10 गलत होंगे। तो वैसे ही है, सीबीटी 2 जब आप देंगे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 10-15 आपका गलत होगा, तो भी आप 75 पे अटक जाएँगे, मतलब रुक जाएँगे। अगर आप वही 60 ही अटेम्प्ट करके आते हैं तो 40 नंबर में आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, मतलब चांस ही नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करिए। इसलिए आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। मैथ पढ़ने के लिए आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, और रीजनिंग पढ़ने के लिए विक्रमजीत सर हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे टीचर हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। कुछ कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि सीबीटी 1 आपका क्लियर अगर हो जाता है तो सीबीटी 2 के लिए आप जी जान लगा लीजिए। कितना घंटा पढ़ना है उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कैसे पढ़ना है। अभी हम बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो मैथ के लिए आप अलग अलग जगह से अलग अलग कोर्स बाई करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। एक साथ करने से क्या ना हो सकता है कि आपको वहाँ से मैथ समझ में आ रहा हो लेकिन रीजनिंग ना समझ में आए, तो इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसीलिए आप जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़िए, हो सकता है आपको एक ही जगह से अच्छा लगे। और अब हम बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या करना है, पहले तो कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारा फ्री क्लासेस मिल जाएगा, क्योंकि अभी होड़ लगी हुई है कि कौन कितना ज़्यादा सिलेक्शन देगा, कौन सा यूट्यूब चैनल कितना ज़्यादा सिलेक्शन देगा। इसलिए वो लोग क्या है ना, फ्री में लगभग आपको टेक्निकल दूसरी इंजीनियरिंग ड्राइंग है और बेसिक साइंस है वो फ्री में पढ़ाया जाएगा मैक्सिमम जगह पे। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप कोशिश करिए वहाँ से पढ़ने के लिए। और दूसरा क्या है, टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल के लिए सब लोग पूछते हैं भैया बुक बता दीजिए, बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो बुक सजेस्ट करने से पहले आप ऐसे अपने आप से सवाल करिए कि अगर आप आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, जो भी आप किए हैं, आप वहाँ पे अगर रेगुलर क्लास के हैं तो आपको फिर से कहीं से कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा सजेशन है। और में क्लास करे हैं, मतलब रेगुलर क्लास करके आए हैं, तो आपको फिर से उसी चीज़ का कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं। बुक आपके पास आईटीआई के हैं, तो आईटीआई के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वो बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, उस बुक को पढ़ लीजिए ट्रेड थ्योरी का। हो सकता है आपका फिटर हो, डीज़ल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, मतलब इलेक्ट्रीशियन हो, तो अलग-अलग आईटीआई वालों के लिए अलग-अलग बुक्स पड़ी हुई है। आप जो चुने हैं वो ट्रेड आपका एग्ज़ाम देंगे और उसमें मैक्सिमम चांस है कि आपका निकल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप उसी का आईटीआई वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर का जो रेलवे का एग्जाम हुआ है सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर में 2018 में 19 में, उसको आप लाइए, उसमें क्वेश्चन देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। क्या है ना कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड थ्योरी से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइए। कोई भी कोर्स बाई मत करिए, आप यूट्यूब से पढ़िए, फ्री में आपको जब मिल रहा है तो पैसा क्यों खर्च कर रहा है। अच्छा, बुक का अगर बात किया जाए, तो यदि आप ऑफलाइन बुक खरीदते हैं, मतलब जैसे अपने आस-पास से, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक से पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो मैं प्रैक्टिस के लिए ही बुक बताऊँगा, सिलेबस के लिए मैं पहले, मतलब सिलेबस कवर करने के लिए मैं पहले ही बोल दिया था। तो आप देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं बुक इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा किरण पब्लिकेशन का बुक। किरण पब्लिकेशन का बुक के बारे में आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एएलपी की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए स्टेज 2 के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है। इस बुक में खास क्या है, ये आपका जो टॉपिक है करीबन 35% पूछा जाता है। जैसे जब आप एग्जाम देंगे सीबीटी 2 में, तो आपको पार्ट ए पार्ट बी लेना पड़ेगा। जैसे पार्ट ए में आपके 35% क्वेश्चन, मतलब 35 क्वेश्चन लगभग आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से आते हैं। और इस बुक में खास क्या है कि आपका सारा का सारा जो भी कुछ सामान्य विज्ञान एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो भी सिलेबस है, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइन्स, ज्योमेट्रिक, सिंबॉलिक इंस्ट्रूमेंटेशन, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास वेट, वर्क पावर, ये जितने भी आपको सिलेबस दिख रहा है, सारा का सारा इसमें दिया गया है। खास बात क्या है कि स्टडी मटेरियल इसमें पहले दिया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने दिया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं और सभी क्वेश्चंस का व्याख्या सहित आंसर दिया गया। चलिए एक बार आपको मैं बुक दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं जो एएलपी द्वारा दिया गया सिलेबस है, उस पे ही ये आधारित बुक है और बिल्कुल हूबहू उस पे दिया गया है। और लास्ट टाइम पे भी ये बुक आई थी और बहुत सारे बच्चे इस बुक को पढ़ के पास हुए थे। ये देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से ये पहले आपको थ्योरी देखने को मिलता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए जो आप जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ आपको ये देखिए, आपको यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पीछे वही दे रखा है, ताकि आपके प्रैक्टिस पीवाईक्यू की भी हो जाए। और देखिए आप कितने अच्छे तरीके से सभी के सभी टॉपिक को समझाया गया है, सभी के सभी सवाल को समझाया गया। आप एक क्वेश्चन को भी अगर आप करते हैं अच्छे से, तो आपके 4 क्वेश्चन का आपका तैयारी हो जाएगा। 4 नहीं 5 से 6 क्वेश्चन, कितने अच्छे अच्छे तरीके से आपको दिया गया है कि आपको सारी चीजें याद करना बहुत आसान हो जाएगी।
और दूसरी बुक है रुकमनी पब्लिकेशन का यूथ कंपटीशन का भी बुक आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और किरण का तो मैं प्रेफर कर ही रहा हूँ, किरण का मैं डिटेल भी वीडियो आपको दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं ट्रेड के लिए, तो ट्रेड थ्योरी के लिए भी आप रुकमनी की तरफ जा सकते हैं। रुकमनी, अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं तो रुकमनी पब्लिकेशन का हिंदी में ट्रेड थ्योरी मिल जाएगा, या तो फिर आप मेरे पीडीएफ मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बुक का आपका ट्रेड थ्योरी मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल का नाम एएलपी ड्रीमर्स है, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, या तो फिर लोको पायलट श्रवण सर्च करने से भी मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मेरा जितना भी पीडीएफ है आपको फ्री में एक्सेस है उसका, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं उस चीज को, वो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए मैथ के लिए मैं बताऊं, सेफ स्कोर के लिए मैं बताऊं, तो मैथ अगर 30 क्वेश्चन आता है, पैटर्न चेंज हुआ, अगर 30 क्वेश्चन दिया तो मैथ में आप 30 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन आप करने का कोशिश करिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए 30 में से। उसके बाद रीजनिंग में भी, रीजनिंग बहुत हार्ड रहा है इस बार का, तो उसमें से भी आप 25 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, जिसमें से आपका 20 सही हो सकता है। मतलब अगर 20 मैथ से सही हो गया, 20 रीजनिंग से सही हो गया, तो 40 नंबर आपका ये स्कोर हो गया। अब जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से तो 40 क्वेश्चन अगर देता है, तो 40 क्वेश्चन में ऐसे मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही होने का चांस, अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने का चांस रहेगा। तो आप 40 में से ऐसे समझ सकते हैं 35 आपका, 30 से 35 आपका इधर हो गया, तो 40 नंबर ऊपर था, और 30 नंबर भी अगर जोड़ते हैं तो 70 नंबर आपका सेफ स्कोर हो गया। इससे कम स्कोर करते हैं आप तो आप हो सकता है सीबीटी 2 के बाद साइको के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए रह सकता है।